बोलो सतगुरुदेव की जय हो। क्योंकि परमेश्वर ने पहले क्या बुलवाया था दास से कि वो जय विजय नाम के दो व्यक्ति आज तक यहीं फंसे पड़े हैं। गुरुदेव ने कहा आज तक अनंत युग हो गए, वो इसका ऋण नहीं उतार पाए। और पुण्यात्माओं, ये भक्ति इतनी आसानी से वो सारे ऋण इस जीव के उतरवा देगी जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। पुण्यात्माओं, दुनिया कहती है और वास्तविकता भी है, कहती नहीं खाली, ये वास्तविकता भी है कि इंसान अपने जीवन में हर प्रकार का ऋण उतार सकता है, लेकिन अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं उतार सकता। क्योंकि माता पिता से उसकी उत्पत्ति हुई, उसका जन्म हुआ है। यदि वो दुनिया के सारे ऋण उतार दिए उसने, तो भी वो ऋण उतारने के लायक, उतारने के सक्षम वो तभी हुआ जब उसके माता पिता ने उसको उत्पत्ति की, उसको उस लायक बनाया। वरना वो तो बच्चा था, वो तो कोरा कागज था। माता पिता उसको गुंडा बनाते तो वो गुंडा ही बनता आगे जाके, माता पिता उसको विद्वान बनाते तो वो विद्वान बनता। यानी वो व्यक्ति जिसने सारे ऋण दुनिया के उतार दिए, उन ऋणों को उतारने के लिए वो कब सक्षम हुआ? जब उसके माता पिता ने उसको उस लायक बनाया। तो कहते हैं माता पिता का ऋण इस दुनिया में आज तक कोई नहीं उतार पाया जीव, और ना कोई उतार पाएगा। पुण्यात्माओं, और जब तक जीव ऋण मुक्त नहीं होगा तो इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन का ये अटल संविधान है, वो यहां से जाने नहीं देगा और ना ही परमात्मा लेके जा सकता। तो ये परमात्मा का भी ये अटल विधान है। तो पुण्यात्माओं, इस सत भक्ति से परमात्मा हमारा ऋण कैसे उतरवाएगा? माँ बाप का नहीं उतर सकता, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उतरवा दिया, आपको पता भी नहीं। और परमेश्वर ने माता पिता का ऋण भी उतरवा दिया। कैसे? परमेश्वर कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है जो किसी आत्मा का उद्धार करवा दे। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। पुण्यात्माओं, जब हमें सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें सतगुरु से सद्बुद्धि प्राप्त हुई, हमें परमेश्वर के तत्व ज्ञान से जब इस बात का आभास हुआ, ज्ञान हुआ, भान हुआ कि इस परमेश्वर की भक्ति से आत्मा का उद्धार, आत्मा का मोक्ष हो सकता है, इस मार्ग के अलावा दुनिया में अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। मतलब आत्म कल्याण, आत्म उद्धार, मोक्ष का मार्ग जो हमें प्राप्त हो चुका है। और पुण्यात्माओं, उस मार्ग पर यदि हम अपने माता पिता को लगा देते हैं, हमारे माता पिता को यदि हम इस परमेश्वर की भक्ति से जोड़ देते हैं, ये अलग बात है कि आपके संदेशा देने के बाद आपका माँ बाप मानता है या नहीं मानता है, लेकिन आपने उनको रास्ता दिखा दिया। जिनके लग गए तो अच्छी बात है, और जिनके नहीं लगे, और जिसने अपने माँ बाप को आत्म उद्धार का, मोक्ष का मार्ग जिसने दिखा दिया, अपने माँ बाप को जिसने गुरु की जानकारी दे दी कि पिताजी माताजी परमात्मा धरती पे आया हुआ है, अगर मोक्ष करवाना है तो अच्छा समय है, भक्ति ले लो, जिसने ये संदेशा दे दिया और जिसने अपना लिया उसका तो सौभाग्य। जिसके माता पिता ने ये मार्ग अपना लिया, तो सोचो उस बेटे ने, उस माता ने तो केवल जन्म देके, उस माँ बाप ने तो केवल उसको जन्म देके सांसारिक ऋण उतराने के ही लायक बनाया, और उस बेटा बेटी ने अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए इस काल भगवान के सभी ऋणों से मुक्त करवा दिया परमेश्वर के भक्ति मार्ग पे लगाकर। तो इस प्रकार ये परमात्मा इस पृथ्वी पे इस जीव को सतलोक ले जाने के लिए ऐसे ऋण मुक्त करवाता है, ऐसी ऐसी विधि से। और जिसके माता पिता नहीं माने तो भी वो ऋण मुक्त हो गया, क्योंकि उसने संदेशा दे दिया। फिर वो माता पिता का अपना ऋण है, उसका अपना संस्कार है कि वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन उस पुत्र का, उस पुत्री का ऋण उतर गया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पुण्यात्माओं, यथासंभव जितना हो सके सभी भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक ये संदेशा परमात्मा का पहुंचाओ कि परमात्मा धरती पे प्रकट है, उनको प्यार से, उनको प्रेम से। लेकिन हमें समझाना नहीं आया। अगर ये बातें अगर हम अपने माता पिता को कहें, अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से यदि हम समझाएं, तो पुण्यात्माओं क्या मजाल कि उनके समझ में नहीं आएगी। पुण्यात्माओं, हरियाणा की भाषा हिंदुस्तान में सबसे अक्खड़ भाषा है, सबसे रूढ़ भाषा है, बेकार भाषा है।
हरियाणा का आदमी बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है प्यार से बोलेगा तो भी ऐसा लगता है जैसे गुस्से में बोल रहा है। और पुण्यात्माओं, उसी हरियाणवी भाषा में जब वो परमपिता परमेश्वर सत्संग करता है तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं। ये अंतर है शब्द निकालने का। उसी हरियाणी भाषा में कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, और उसी भाषा में हमारा गुरु सत्संग कर रहा है तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि उस गुरु के समझाने का एक तरीका है, वो मृदुभाषी है, वो प्रेम से, आधीनी से, क्योंकि वो वही शब्द निकालता है जो शब्द उसके यहाँ हैं, वो दिखावा नहीं करता, इसलिए वो भाषा हमें अच्छी लगती है। और हम पुण्यात्माओं उस सतगुरु के उन शब्दों से युक्त पुस्तकें हाथ में लेके ज्ञान गंगा, हम जाते हैं किसी मंदिर के पुजारी के पास, हम जाते हैं किसी अन्य भाई बहन के पास, उसको कहते हैं भैया 10 रुपए की पुस्तक ले लो। वो अगर नहीं लेता है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो हम क्या करते हैं, मरने के बाद फिर तू गधा बनेगा, हैं, फिर तू कुत्ता बनेगा, काल के जाल में फंस जाएगा, नरक में जाएगा। वो पुण्यात्मा परमात्मा से परिचित नहीं है, वो आपकी ऐसी बातें सुनने के लायक नहीं है, वो आपसे झगड़ा मोल ले लेगा। ना वो खुद गुरु जी का ज्ञान समझेगा, ना अपने किसी आड़ोसी पाड़ोसी को समझने देगा, हम लोगों के द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार के चलते। इस दास ने बहुत सारे भगत भाइयों की वीडियो देखे हैं जो सर्वानंद की तरह डाल के बहुत सारी ये पुस्तकें और सेवा अर्जित करने के मकसद से कि मेरे पुण्य बनेंगे, मंदिर मंदिर में घूमते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ के पुजारियों के साथ में ऐसे वाद विवाद करते हैं जैसे दो मूर्ख व्यक्ति लड़ रहे हों, जैसे दो मूर्ख व्यक्ति लड़ रहे हों। दास ने एक वीडियो भी बनाया था, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, मूछे वगैरह लगता है, शायद दिल्ली का है। उसका 2 वीडियो दास के पास आए थे फेसबुक से, वो दोनों वीडियो पे दास ने वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे डाला था, किस तरीके से वो मंदिर के पुजारी के साथ, जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं, अरे वो अच्छी आत्मा है, जो हनुमान जी का पुजारी है वो अच्छी आत्मा, तभी तो वो पुजारी बन के बैठा है, भगवान के संपर्क में है, वो अच्छी आत्मा है, वो बस उसको मार्ग अच्छा नहीं मिला हुआ। और उनको हम समझाते कैसे हैं, ये क्या है, तो ये तेरा हनुमान, ये हनुमान कोई भगवान है, ये है फलाना। उस वीडियो में आपने सुना होगा। ये समझाने का तरीका नहीं होता। सेवक का काम होता है संदेशा देना, संदेशा देना। सेवक का काम केवल संदेशा देने का है, वाद विवाद करने का नहीं, सलाह देने का नहीं। अगर तुम ही सारा सब कुछ ज्ञान झाड़ोगे तो फिर पुस्तक क्या समझाएगी उसको, फिर तुम पुस्तक क्यों दे रहे हो भाई। अरे तुम केवल संदेश वाहक बनो, ऐसी मीठी भाषा बोलो, ऐसे मुख से वचन बोलो कि उसको अपना कर लो। और 10 रुपये तो क्या, वो 20 रुपये दे देगा उस ज्ञान गंगा के, और उसको बोलो भैया अब आ गई तेरे हाथ में, तेरे लिए तेरी संजीवनी बूटी आ गई है। ये वो संजीवनी बूटी है जो ये अपने हनुमान जी है ना, महाराज जी, उसको यूं करने से हमारा धर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे। परमेश्वर ने क्या कहा, भक्ति भाव से मंदिर में नहीं जाना, बाकी चाहे मंदिर में खाट डाल के सो, चारपाई डाल के सो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहाँ से नहीं होना चाहिए। यदि उस पुजारी को लाने के लिए यदि हमें सोशल छिद्र करने पड़ जाएं तो पुस्तक गुरु जी की यूं हाथ में पकड़ो बीच में, और हनुमान जी के सामने पुस्तक को यूं करो। हमारे भाव होने चाहिए कि हनुमान जी आपके लिए भी संदेश है परमात्मा का, और उस भाई को बोलो ओहो हनुमान जी, ओहो अरे भैया ये वही संजीवनी बूटी है, ये पुस्तक जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लक्ष्मण भैया के लिए लेके आए थे, आज वो पुस्तक बन के आ गई। ये अमृत ज्ञान है, ये संजीवनी है, ये दोबारा से जीवित कर देगी हमें, इसको पढ़ो भैया जब भी समय मिले। बस इतना संदेशा दे दो, उसका हनुमान जी भी खुश, वो पुजारी भी खुश, और आपका भी सेवा बन गई। ये तरीके बताए परमात्मा ने इस तरीके से। हमने कोई हनुमान जी को कोई पूजा नहीं। पुण्यात्माओं, इस देश दुनिया में घर परिवार में रिश्तेदारों से जो एक भगत विमुख हो जाता है नाम लेते, उसका रीजन यही है कि परमात्मा ने हमें जिस तरीके से ये ज्ञान समझाया, हम उसका 2% भी आगे नहीं समझा पाते। हम नाम लेते ही ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ऐसे घर से फेंक देते हैं जैसे कोई भंगी को फेंक देते हैं कि पता नहीं ये घर में रहेगा तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। नफरत कर लेते हैं बिना ज्ञान के। अरे गुरुजी ने नफरत करने के लिए कहा, गुरुजी ने कहा कि हमारे परिवार का एक अंग है, हमें इन्हीं से मिलेगा, परमात्मा हमें रोजी रोटी देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से देगा। ये उस पेड़ की टहनियां हैं, इनको काटा नहीं जा सकता।
हमें इनकी पूजा नहीं करनी, लेकिन निरादर भी नहीं करना, सम्मान करना। ये आदरणीय हमारे लिए, पूजनीय नहीं है, सम्माननीय है, आदरणीय है। कोई भी भगत आज संगत में ब्रह्मा विष्णु महेश या देवताओं के आगे हाथ जोड़ने से डरता है, डरता है देवताओं के आगे हाथ जोड़ने से, सिर्फ अज्ञानता के चलते। उसको लगता है कि मेरा नाम खंड हो गया, मेरी भक्ति खंड हो गई। अरे तुम यहां से करोगे या यहां से करोगे? जब यहां से करोगे तब खंड होगे। परमेश्वर ने क्या समझाया हमें कि यदि मैंने नाम ले लिया और यदि मेरे घर पे मेरा मौसा जी आ रहा है, या मेरे घर पे कोई ऐसा कोई सम्माननीय व्यक्ति है मेरी जो रिश्तेदारी का, वो आ रहा है, या मेरा कोई जीजा आ रहा है, मेरा फूफा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? भले नाम ले लिया हो ना लिया हो, हम क्या करेंगे? उसको देखते ही क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे ना, नमस्कार जी, सत साहिब जी। पैर नहीं छुएंगे, लेकिन हाथ जोड़े ना हमने, नमस्कार जी फूफा जी, आदर करते हैं ना। तो पुण्यात्माओं, जब हम एक 2 कौड़ी के जीव का हाथ जोड़ के आदर कर रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या वो फूफा बड़ा है? अरे वो फूफा, वो तुम्हारा मामा, तुम्हारा जीजा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा है क्या? जो तुम उस 2 कौड़ी के जीव के सामने तो झुक के नमस्कार कर रहे हो, आओ फूफा जी आओ, हैं? और वो फूफा जो हमें खाने के लिए दे रहा है उस परमेश्वर के आदेश से, वो उस पेड़ की टहनियां जिनके माध्यम से वो परमात्मा हमारा पेट भर रहा है, उस फूफा के आगे हाथ जोड़ने से तुम डरते हो। तो ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। तुम उसको पूजा के भाव से हाथ नहीं जोड़ रहे, लेकिन आदर देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने ये भक्ति जो बताई है, इस हिसाब से बताई है। हम नहीं समझ पाए, ये हमारी अज्ञानता है। हमारी अज्ञानता के चलते हम लोगों ने इस तरह से दुनिया से वैर भाव मोल ले लिया। वरना परमेश्वर का तो ऐसा ज्ञान है, मुर्दे में जान फूंक दे परमात्मा, मुर्दे में जान। और वो समय आएगा, अब परमेश्वर के वो सत्सेवक बच्चे, वो असली सोशल मीडिया सेवादार, वो असली पुस्तक सेवादार अब आएंगे परमात्मा के। वो तैयार हो रहे हैं, वो सत्सेवकों में से निकल निकल के आएंगे वो परमेश्वर की आत्माएं, जिनको परमात्मा ने इस तरीके से भक्ति समझाई है, इस तरीके से देश दुनिया में संदेशा देंगे। तब ये दुनिया नस्तक मस्तक होगी, नतमस्तक, कि हाँ वास्तव में ये ज्ञान है अजरो अमर, इस ज्ञान के बराबर और कुछ नहीं है। अरे वो भी तो भगवान की आत्माएं हैं, वो भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम आज से पहले गुरु जी के संपर्क में नहीं आए, तो हम भी तो जगत वाले ही थे, उन भक्तों की नजरों में जिनको नाम मिल गया था। मैं 2013 में परमात्मा की शरण में उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आया, और गुरु जी दे रहे नाम 1994 से। अब जो भगत 2010 में भगत बन गया था, 2002 में भगत बन गया था, उसकी नजर में तो मैं जगत वाला था। आज तो मैं भगत बना बैठा हूं, लेकिन उस समय तो जगत था। तो ठीक ये स्थिति उन सांसारिक भाइयों की है। जब उनका संस्कार आ जाएगा परमात्मा से जुड़ने का, तो वो भी तो परमात्मा की आत्मा, वो भी भगत बन जाएगी। लेकिन हम भगत हैं, तो हमने आज ही उनको भगत की दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमने आज ही उनको भक्ति की दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर नित्य नियम में क्या पढ़ाते हैं हमें? गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। फिर आगे परमेश्वर की जो वाणी है ना, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। सुर नर मुनिजन साधुआ, देवताओं से लेकर, सुर यानी देवता, नर यानी इंसान, मुनिजन यानी ये संत महंत ऋषि मुषि। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। संतों यानी जितने भी स्त्री पुरुष इस दुनिया में, गुरु जी ने अनुवाद कर रखा है, जितने भी स्त्री पुरुष मानव शरीरधारी इस दुनिया में हैं, वो सभी सम्मान के हकदार हैं, आदर के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है, और परमेश्वर के समय में यदि कोई मानव शरीर प्राप्त करता, तो वो विशेष पुण्यकर्मी आत्मा होती है, भले वो अपने किसी संस्कारवश गुरु से जुड़े या ना जुड़े। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को, सबसे पहले उस परमात्मा को, सबसे पहले उस परमेश्वर को नमो नमो। यहाँ पे 2 बार गुरु जी ने नमो नमो लिखा है, और नमो नमो का परमात्मा ने अर्थ भी लिखा है कि 2 बार नमो नमो क्यों बोला गया। प्रथम बार नमो नमो उस परमेश्वर के लिए बोला गया जो सतलोक में बैठा है, और दूसरी बार जो नमो शब्द है, उसी परमेश्वर का दूसरा रूप जो सतगुरु रूप में यहाँ आता है, उसके लिए बोला गया है। तो कहते हैं नमो नमो सतपुरुष को, यानी 2 रूपों में जो सतगुरु है, परमेश्वर है, उन दोनों रूपों को नमस्कार। पुण्यात्माओं, नित्य नियम के सरलार्थ में पढ़ लेना, हम पढ़ते तो नहीं इन चीजों को। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ। देवता आपके ब्रह्मा विष्णु मैं सब आ गए इसमें,
सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दे नहीं, यानी इंसान से लेकर देवता तक हमें सभी को आदर देना है, हमें सभी का सम्मान करना है। अब फूफा के आगे हाथ जोड़ दिए तो फूफा की आरती थोड़ी उतार दी मैंने फूफा की आरती थोड़ी उतार दी, फूफा के हाथ जोड़ दिए तो मैंने फूफा का सम्मान किया। तो इसी प्रकार यदि ऐसी कोई जगह, यदि ऐसा कोई हो जाए तो इनको सम्मान देना, इनके आगे हाथ जोड़ना, इनकी पूजा करना नहीं है। इन चीजों से परिचित ना होने के कारण, और जो कांख में ले लेके पुस्तकें दिखावे के लिए हैं कि आज अगर मैंने 50 पुस्तकें नहीं बेची तो लोग कहेंगे यार तू कल तो 60 बेची थी, आज तूने 50 ही बेची, जा रे यार 70 तो वही बेच के आ गया। इस मान बढ़ाई की भूख के कारण, इस तरह की बकवादों के कारण हैं, जल्दबाजी में पुस्तकें ऐसे जो है पकौड़ी की तरह फेंकते रहते हैं हम। अरे ले ले 10 रुपए की, ले ले यार, क्या गया बीड़ी तो, अरे बीड़ी पी के थूक देता है, 18 रुपए का बंडल आता है यार, हैं एक तानसेन आती है 12 रुपए की, 10 रुपए की पुस्तक है यार, ले ले। अरे उसको ज्ञान दे, पहले उसको समझा कि ये क्यों लेना जरूरी है, इसका महत्व क्या है, तेरे लिए क्यों ये जरूरी है ये पुस्तक। उसको पहले वो चीज समझा, उसको प्रेम से बोल, 2 बातें कर। तू तो अपने नंबर बनाने के लिए कि जल्दी से जल्दी पुस्तक निकाल दूं, मेरी सेवा बन जाए, ये बोझ मेरे सिर से हट जाए जो मैंने लाद रखा है, बस उस जल्दबाजी के चक्कर में हम बेचबाज के आ जाते हैं। फिर चाहे उसको लोग, चाहे वो पकोड़े रख रख के चाहे लोगों को खिलाओ, उसमें बस सेवा बन गई, हमारी सेवा बननी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। पुण्यात्मा वैसे नहीं चलेगा इस मार्ग में, ये परमेश्वर का मार्ग है, और दुनिया का हर स्त्री पुरुष परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का बच्चा है। हमें सबको उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। कमियां मुझदास में भी हैं, हम सब भाइयों में कमियां हैं, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सब कमियों के पुतले हैं। लेकिन जिसमें कमी है उसका मतलब ये नहीं कि वो संदेशा नहीं देगा। बाप अगर शराब पीता है तो फिर भी वो बाप चाहता है कि मेरा बच्चा ना पिए, वो फिर भी अपने बच्चे को संदेश देता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। और बाप को भी चाहिए कि वो भी अपनी कमियों को सुधार करे। तो हम भी पुण्यात्मा भगत हैं, हम भगवान नहीं हैं। और भगत होता है वो प्रोसीजर होती है भक्ति की, भगवान की तरह बनने की। गुरुजी ने कहा कि जीव अलग होता है, पीव अलग होता है, लेकिन हमें जीव से पीव बनने की प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी। गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो हम सब प्रोसीजर में हैं, 5 विकार हम सब के अंदर विद्यमान है, किसी में ज्यादा किसी में कम। और गुरुदेव ने बताया कि 21 ब्रह्मांड में रहते सहते 5 विकार आप मेट नहीं सकते, इनको नष्ट नहीं कर सकते। 5 विकार मिटेंगे नहीं, लेकिन इस भक्ति के प्रभाव से एक समय ऐसा आएगा ये डाइल्यूट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तुम्हें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन ये विकार पूरी तरह समाप्त तो केवल वही होंगे जो परमेश्वर की मानसरोवर पे जो बीती है, वहां परमेश्वर न लाएगा। अंत में सारा बचा खुचा मैल परमात्मा वहां निकालेगा इस शरीर का, इस आत्मा का। तो पुण्यात्माओं, ये कुछ बातें थी, और हम सभी को परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का तय दिल से दंडवत धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। उनका हम तय दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हे परमेश्वर, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इन साइंस के उपकरणों के माध्यम से परमात्मा आपने हम नीचों पे कैसे दया करी, जो आज हम सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने अपने घरों में बैठे हुए भगत भाई साध संगति कर रहे हैं, आप जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम 2 कौड़ी के जीव हैं, और हमें अंत तक परमात्मा 2 कौड़ी का जीव ही रखना। हमारे अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अहंकार या मान बढ़ाई, किसी प्रकार का कोई ऐसा अहम हमारे अंदर उत्पन्न ना हो परमात्मा, कि हम इस भक्ति या भगवान से 1% भी हम दूर होने की उस बुरी प्रक्रिया में जाएं। जिस प्रकार हमारे अन्य भाई इस परमात्मा के ज्ञान को ना समझ पाने के कारण मान बढ़ाई में आकर, हमारे जो मैनेजमेंट वाले भाई हैं वो उन्होंने अपने कितने भयंकर तरीके से अपने कर्म फोड़े, उनके पीछे लगी हुई 70% संगत ने किस प्रकार से अपने कर्म फोड़े। संजय दिल्ली वाला, उसने किस प्रकार से तत्वदर्शी संत बनकर अपने कर्म फोड़े हैं, और अन्य जो भगत भाई हैं जो परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध चलकर किस प्रकार अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर किसी भी तरह से, हे परमेश्वर, पहली बात तो आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम जीवों को ये शब्द उच्चारित करवाने से पहले, इस साध संगति की इस प्रोसीजर में लाने से पहले, ये वर्तमान का जो समय है, जो हम सभी भगत भाई एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, इस समय को लाने से पहले पहली बात तो परमेश्वर आपने हमें अपनी औकात याद दिलाई कि भाई पवनदास, तेरी औकात क्या है। तू पहले अपने अंदर झांक के देख ले, तू क्या है, तेरी औकात क्या है।
उसके बाद परमात्मा ने आज हमें एक मंच पर इकट्ठा होकर ये साध संगति का मौका दिया है, ताकि किसी के मन में ये अहम ना आ जाए, ये अहंकार ना आ जाए कि हम बहुत बड़े भगत बन गए, हम आपस में एक दूसरे को वो करने लग गए। जिस प्रकार अचिंत का अहम तोड़ने के लिए कि तुम समर्थ नहीं हो, तुम जीव हो और जीव संज्ञा में रहो, सृष्टि रचना का भार उसको देके परमात्मा ने उसको औकात याद दिलाई। मैनेजमेंट को परमेश्वर आज अपनी औकात याद दिला रहे हैं पिछले 6 साल से। यदि मेरा आदेश होता, मेरा वचन होता, तो पवन दास क्या, पवन दास का बाप भी उंगली नहीं कर सकता था कि फर्जी नामदान के अंदर हैं। लेकिन मेरे ज्ञान से मेरे बच्चों ने तुरंत पकड़ लिया कि क्या फर्जी और क्या असली है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी सत्सेवकों पे ये परमेश्वर की विशेष रजा है, विशेष मेहर है कि परमेश्वर ने एडी से लेकर चोटी तक हमें अपनी औकात याद दिलाई पहले, और हमें अपने भक्ति विधान से परिचित करवाया। हमें एकदम परमेश्वर ने जीवित से परमात्मा ने हमारे को मृत बनाया, मृतक बनाया परमात्मा ने, कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, कि जब तक ये श्वास है ये शरीर हष्ट पुष्ट है, और श्वास निकली तो इसके अंदर से बदबू आती है। बदबू आदमी नाक चढ़ाता है, कैसी घटिया देखते हैं ना अपन, गाय भैंस बकरी कोई मरी पड़ी होती है। जब तक श्वासें हैं, श्वासें यानी वो परमात्मा, जब तक वो परमात्मा उसके अंदर समाहित था तब तक वो सही था, हष्ट पुष्ट था। अब जैसे कोई बिल्ली होती है, कोई वो कुत्ते का बच्चा होता है, रात को हम उसको अपने साथ में लेके सोते हैं, हमें कोई उससे घृणा नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का वास है। उस श्वास ही तो परमात्मा है। परमेश्वर ने क्या कहा, ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में, ना मैं उसमें, ना मैं उसमें, फिर क्या कहते हैं, सब श्वासन के श्वास में। यानी वो परमात्मा सब श्वासों के श्वास में है। वो परमात्मा प्रत्येक जीव की हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। तो जब तक वो श्वासें हैं तब तक हम हष्ट पुष्ट हैं। वो गाय भैंस बकरी, वो बिल्ली का बच्चा जिसे हम रात को लेके सोते हैं, और वही बिल्ली का बच्चा अगर 2 घंटे पहले अगर मर जाए, आप रात को लेके सो जाओगे? क्योंकि वो परमात्मा उसके अंदर से निकल गया, वो श्वासें निकल गई, अब वो बदबू मारेगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने सबसे पहले हमें वो औकात याद दिलाई कि जब तक मैं हूं तेरे अंदर तब तक तू बोल रहा है, तब तक तू सुन रहा है, तब तक तू सोच पा रहा है, और जब मैं निकल जाऊंगा तो उसके बाद तेरे अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी औकात में रह के सेवा करना, अपनी हद में रह के सेवा करना। अगर जरा भी मुंह ऊपर किया, उसी समय उठा के नीचे पटक दूंगा। और मेरा काम करवाने के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं, मुझे किसी भगत की जरूरत नहीं। मैंने तुझे उदाहरण देकर समझा रखा है, जब मैं झोटा राम से, एक जानवर से वेद मंत्र बुलवा सकता हूं, तो मेरा काम तो मैं पत्थर से भी सिद्ध करवा सकता हूं, तुझे जरूरत नहीं। और सोच, अगर तुझे मैं निमित्त बना रहा हूं, अगर मैं तुम सत्सेवकों को यदि निमित्त बना रहा हूं, तो ये तुम्हारा सौभाग्य समझना कि ये तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। कर्म, जहां एक तरफ तुम्हारे 70% भगत भाइयों के ये काल एजेंट लोग, राजनीतियां, आरक्षणबाजियां, उल्टे कर्म, दान लेकर, दान का दुरुपयोग कर कर, ज्योति पाठ का करवाकर उनके कर्म फुड़वा रहे हैं, और उसी संगत में से तुम 10-20% लोगों से मैं सत सेवा करवाकर उन भटके हुए लोगों को वापस भक्ति मार्ग पर लाने का सत संदेशा दिलवाकर तुम्हारे कर्म बनवा रहा हूं। सोचो तुम्हारे ऊपर मैं कितना मेहरबान हूं। पुण्यात्माओं, हमें यकीन नहीं हो रहा, परमात्मा हमारे रोम रोम में समाहित है। आज वर्तमान में रोम रोम के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। वरना पुण्यात्माओं, ये सेवा हमें नहीं मिल सकती। इस बंदी छोड़ की तो पूरी दुनिया है, अरबों खरबों लोग हैं इस परमात्मा के। उन अरबों खरबों में से परमात्मा ने कितनों को अपनी शरण में लिया? 10-15 लाख लोगों को। इस 7.5 अरब की जनसंख्या में से परमेश्वर ने मुट्ठी भर को भी शरण में नहीं लिया। 1% भी नहीं है इस विश्व की जनसंख्या के आगे 15-20 लाख लोग। उस 15-20 लाख लोगों में से भी परमात्मा ने आज इन सेवाओं के लिए कितने सत्सेवकों को निमित्त बना रखा है। पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी रजा उस परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर है, हम आकलन नहीं कर सकते। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।